घास डाल रहे हो बकरी को। जवाद आजकल अच्छा बच्चा बन गया, काम कर रहा है छोटे मोटे। ये है मोना मोना बच्चा। कल एक भाई ने कहा था कि एक मुर्गी रोज़ाना ज़बह किया करो, फिर खा लिया करो, सर्दियां हैं ना। उधर जाओ, मैंने बैक कैमरा खोला हुआ है। अच्छा, आपको मुर्गी ज़बह करनी आती है? नहीं आती? अब फिर कैसे ज़बह करें? हमें ज़बह करनी भी नहीं आती मुर्गी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, आबाद रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज ख़ास मेहमान आने वाले हैं हमारे घर, तो हम उनका वेट करें, देखते हैं कब आते हैं। तो कुछ जो है ना चीज़ें भी मंगवाई हैं, खाना वगैरह बनाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप सब ने वीडियो के साथ साथ रहना। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अच्छा व्यूअर, अभी हमारे मेहमान आ चुके थे माशाल्लाह से, और हमने सोचा चावल हमारे अपने हैं तो मटर पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है मटर पुलाव, आलू पुलाव, चिकन पुलाव सारे हमें ज़्यादा पसंद है। तो हमने सोचा वही बना लेंगे। और हमारे मेहमानों को जो है ना चावल पसंद नहीं थे, उन्होंने बोला कि हमने चावल नहीं खाने। तो फिर हमने सोचा चलें, हमने मटर तो पहले भी लिए हुए थे, तो फिर जो है ना मुर्गी का जो है हमने गोश्त लिया और मटर, चिकन मटर मतलब के साथ में मिक्स कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। आप लोग हमारी वीडियो के साथ साथ रहें, और जो लोग न्यू है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब किया करें ज़रूर, हमारी वीडियो फुल वॉच किया करें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं मेरी तरह, बड़े यूट्यूबर की तो मैं बात नहीं कर रही, और हमारा खाना बनता रहेगा। और मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये कलर हमने मतलब कि वो पहले जो हुआ था वो थोड़ा सा फीका फीका सा था, ये बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आप लोग देखें, ये इस तरह का कुछ लग रहा है वीडियो में, तो ऐसा लग रहा है। और मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। और टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं खाना बना रही थी और माशाल्लाह से मेहमान आए हुए थे हमारे घर। वो वीडियो में तो नहीं आ सकते, लेकिन जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। और मिस्त्री भाई आज भी नहीं आए थे। हमारा दूसरा वाला जो काम मैंने आप लोगों को बताया था वो होना था, लेकिन उनका शायद कोई और काम पड़ गया होगा। और हमने जो है चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, उसके बाद जो है मटर भी डाल देंगे। और आलू वगैरह नहीं पड़े हुए थे, और हमने बस यही मटरों के साथ काम चला लिया है फ़िलहाल तो। और जवाद भी आ गया है स्कूल से, कल उसने छुट्टी की थी, और आज जो है ना जवाद सुबह स्कूल चला गया था नाश्ता करके। और बता रहा था कि हमें कुछ बच्चों ने बोला है कि हम जो है ना पास हो गए हैं पेपर में, मतलब कि नंबर तो फ़िलहाल नहीं बताए किसी ने, तो सर्च भी कर रहा था, तो शायद इंशाल्लाह हो जाए पास। उम्मीद तो है, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं फर्स्ट आते हैं हर साल क्लास में। तो इंशाल्लाह जवाद ने, आदिल ने भी अच्छे नंबर लिए थे, और जवाद भी इंशाल्लाह अच्छे नंबर ही लेगा। और अभी मैंने जवाद को भेजा है कि मैंने सोचा कि मैं जो है इधर जब तक सालन बनाती हूँ, और जवाद को मैंने आटा गूंद कर दिया है। मैंने बोला कि आप तंदूर से जो जाकर रोटियां जो हैं बनवा ले, और वो अपनी साइकिल लेकर चला गया है, तंदूर पर रोटियां बनवा कर आएगा जब तक मैं इधर खाना बना लूँगी। वैसे गैस सिलेंडर भी था पड़ा, तो लकड़ी की खाना जो होता है ना इधर का बहुत ही अच्छा और टेस्टी होता है। और हमारे जो मेहमान थे वो गांव से आए हुए थे,
तो मैंने सोचा हम तो गैस सिलेंडर का खाना जो है खा लेते हैं और वो ये ना सोचें कि अच्छा नहीं बना या कुछ भी। तो ये खाना हमारा रेडी हो गया था। मैंने जवाद को बोला है कि आ जाओ मेरी हेल्प करो, और जवाद रोटियां बनवा कर आ गया है। माशाल्लाह से बहुत हेल्प करता है जवाद मेरी। और आप लोगों ने अगर खाना है हमारे साथ तो बिस्मिल्लाह करें। पहले हम मेहमानों को खाना देंगे, फिर ख़ुद भी खाएंगे। वो बोलते हैं कि मेहमानों के साथ खाना खाना चाहिए क्योंकि वो शर्म महसूस ना करें। तो हम भी साथ खाना खाएंगे। ये हम पहले उन लोगों के लिए बना रहे हैं, और साथ में हम चाय भी हमने रख दी है क्योंकि खाना खाने के बाद चाय पीते हैं हम लोग भी, और वो भी चाय पिएंगे। बोतल वगैरह हमने नहीं ली क्योंकि सर्दी है। तो अच्छा व्यूअर, ये एक सेब पड़ा था हमारी अलमारी में, तो हमने सोचा हमें शाम तो वैसे हो गई है और ये पड़ा है तो हमें नींद नहीं आएगी, इस वजह से हमने सोचा इसको जो है ना काट के जूस बना के पी कर फिर सोते हैं, क्योंकि खाना तो हमने लेट खाया और खाना तो नहीं मतलब कि खाया जाएगा शाम में। अभी शाम ही है, 3 बजे हमने खाना खाया था, तो उसके बाद हमने शाम अभी हो गई है, बिल्कुल मगरिब की अज़ान हो गई है। तो हमने सोचा ये जो है ना इसको जूस बना के पी लेते हैं, वरना जवाद को नींद नहीं आएगी शाम को, बोलेगा मम्मा वो सेब जो पड़ा था वो अभी तक पड़ा है। पता नहीं लोग कैसे सो जाते हैं, फ्रिज में इतने सारे फल पड़े होते हैं और कोल्ड ड्रिंक पड़ी होती है, ऐसा ना जवाद? और बताओ जवाद, आपको किसने बताया कि रिजल्ट आ गया आपका? हमारे सर ने बताया है। अच्छा, बताया कि आप हो पास सारी क्लास, लेकिन मैं नंबर नहीं बताता। अभी नंबर नहीं बताया? जी 5 क्लास वाले आप सब पास हो गए, माशाल्लाह। फिर तो अच्छी बात है, आप लोगों की मेहनत मतलब कि ज़ाया नहीं गई है। वैसे जवाब मुझे उम्मीद नहीं थी आपके ऊपर, क्योंकि आप पढ़ते थे दिन, और आदिल माशाल्लाह से वो पढ़ते थे कभी कभी बुक, वो भी घर में नहीं खोलते थे, लेकिन सर बोलते थे कि आदिल जो है अच्छी पढ़ाई करता है। और थैंक यू जवाद, इतना मेहनत करने के लिए। अपनी मम्मा के पैसे जो है ना आपने वो सराइकी में बोलते हैं सजाए किए हैं, सजाए। एक चुहार सारी क्लास दा टॉप की तेरी पूरे बिहारी है। सच में? हाँ, कौन सा, क्या नाम है उसका? रिहान शहद बिडका। इस बारी में? पिछली बार आदिल की बारी में जुहेब था वो उधर का और ये मुंडा सक्का है। वो सब माशाल्लाह से ज़हीन है। वो उस लड़का कहाँ का है, कौन सा इलाका है उनका? गाजी चौक दे। हाँ जी, गाजी चौक व्यूअर हमारे जो है ना जमपुर की तरफ रोड जाता है, तो हमारे माना हमदानी के आगे आता है गाजी चौक, तो वहाँ का था वो बच्चा। सारे वालों को दही करने वाले आदम सारी दुआ मगा सही पास थी बनी। ये दुआ से नहीं बेटा, मेहनत से मिलता है, ये जो मेहनत का फल होता है ना, मेहनत करने से मिलता है। ऐसे माँ बाप की दुआएं भी होती हैं, ये बात भी है कुछ। 99 नंबर हनुंदे कट कर 8 और 9। व्यूअर, पहले आप लोग पिए फिर हम पिएंगे। और जो कुछ शरीक हैं वो माशाल्लाह भी कर दिया करें ताकि मुझे नज़र न लगे। और जो मेरे प्यारे बहन भाई हैं उनको तो मैंने पहले सुलह कर लिया। की वीडियो का इधर ही एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।